देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैटेलाइट टाउनशिप में गुजराती संस्था की एंट्री हो गई है। अहमदाबाद के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी CEPT यूनिवर्सिटी की सलाहकार फाउंडेशन CRDF बिहार सरकार को नए आधुनिक शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगी। CRDF के एक्सपर्ट सरकार को बताएंगे कि टाउनशिप में ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, किस जगह मॉल और दूसरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए और कहां पार्क या ग्रीन एरिया का विकास करना है। आपको बता दें कि बिहार के 12 सैटेलाइट टाउनशिप के विकास में गुजरात की CRDF का क्या रोल होगा, तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। इसे विस्तार से जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। देखिए, सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को धरातल पर उतारने, तकनीकी सहायता और विभिन्न योजनाओं से ठीक तरह काम कराने के लिए सम्राट सरकार ने अहमदाबाद के CRDF को तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चुना है। इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है। CRDF का मुख्य काम सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए रणनीतिक निरीक्षण करना और राज्य सरकार को नीतिगत सहायता देना होगा। संस्था केवल कागजी खाका तैयार नहीं करेगी, बल्कि शहरी परियोजनाओं में तकनीकी रूप से सहायता देगी। इससे लटकी हुई फाइलों और प्रशासनिक सुस्ती से परियोजनाओं को बचाया जा सकेगा। आइए जानते हैं कि आखिर किन शहरों के पास बसेंगे नए सैटेलाइट शहर। आप देख सकते हैं, पटना सैटेलाइट टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र, सोनपुर, हरिहरनाथपुर, गया, मगध, दरभंगा, मिथिला, सहरसा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, अंग, मुजफ्फरपुर, तिरहुत, छपरा, सारण, भागलपुर, विक्रमशिला, सीतामढ़ी, सीतापुरम, रोहतास, डेहरी सैटेलाइट टाउनशिप शामिल है। अब आइए जानते हैं क्या है CRDF। देखिए, CRDF अहमदाबाद स्थित सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी CEPT विश्वविद्यालय की गैर लाभकारी अनुसंधान और सलाहकार शाखा है। यह अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन सेटलमेंट को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट तकनीकी सेवाएं और स्ट्रेटजिक प्लानिंग देता है। CEPT को देश के टॉप यूनिवर्सिटी में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। यह आर्किटेक्चर के साथ अर्बन प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आदि पर स्टडी का बड़ा संस्थान है। CRDF टाउनशिप के लिए स्थल का निरीक्षण करेगी और सरकार को इससे जुड़ी नीतिगत सहायता देगी। फोकस इस बात पर होगा कि कैसे क्वालिटी से समझौता किए बिना तेज़ी से काम हो। बिहार सरकार टाउनशिप विकसित करने में दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग और IIT की भी मदद ले रही है। 12 सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 1 लाख करोड़ रुपए लोन का समझौता किया है। अब आइए जानते हैं क्या है सैटेलाइट टाउनशिप की स्थिति। देखिए, सम्राट सरकार बिहार के 12 स्थानों पर सैटेलाइट टाउनशिप बनाने जा रही है। सरकार ने पहले तो 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला किया था। बाद में एक नया टाउनशिप रोहतास जिला का डेहरी जोड़ा गया। सरकार ने पहले सैटेलाइट टाउनशिप के लिए तय की गई जगह पर जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी। विरोध के बाद शर्तों के साथ जमीन बेचने की अनुमति मिली है। शर्त है कि किसान जरूरी काम बताकर आवास बोर्ड को जमीन बेच सकते हैं। पिछले दिनों सरकार ने तय किया था कि सैटेलाइट टाउनशिप के कोर एरिया के बाहर भी टाउनशिप को विस्तार दिया जाएगा। पाटलिपुत्र, तिरहुत, हरिहरनाथपुर और गया जी में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप को विस्तार देने के लिए कोर एरिया से बाहर भी सरकार की ओर से ज़मीन खरीदने का फैसला लिया गया है। अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी बताते हैं कि कोर एरिया के बाहर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। राज्य सरकार टाउनशिप का मास्टर प्लान आधारित विकास तेज गति से करेगी। इससे अनियोजित शहरीकरण पर रोक लगेगी। इसके साथ ही बुनियादी ढांचागत निवेश के जरिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि सैटेलाइट टाउनशिप तैयार करने के लिए ज़मीन सर्वे शुरू होने वाला है। पहले कोर एरिया की ज़मीन का सर्वे होगा। इसके बाद अन्य बुनियादी ढांचों के लिए ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त ज़मीन का अधिग्रहण होगा। फर्स्ट फेज में पटना, गया, सोनपुर और मुजफ्फरपुर में सर्वे कराया जाएगा। इसे SIA
सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा गया है। इसके लिए इंचार्ज जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। निर्देश दिया गया है कि पूरी प्लानिंग के साथ सर्वे करें। भूमि अधिग्रहण का कई स्थानों पर विरोध हो रहा है, इसलिए सरकार चाहती है कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों, उनकी सामाजिक संरचना और स्थानीय संसाधन पर पड़ने वाले प्रभाव आदि की सटीक जानकारी दी जाए। इसी सर्वे के आधार पर पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करेगी। अब आइए जानते हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ज़मीन का अधिग्रहण टाउन प्लानिंग स्कीम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। सुनियोजित शहरीकरण और मास्टर प्लान आधारित विकास होगा। नए उद्योग लगेंगे, इससे जिले की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे, लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाएं मिलेगी। सैटेलाइट टाउनशिप के विकास में पास के मुख्य सड़क पर दबाव कम होगा, निजी और संस्थागत निवेश में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि सरकार कह रही है कि किसानों को भूमिहीन नहीं बनाएंगे, ज़मीन लेकर विकसित किया जाएगा और उसका 55% हिस्सा वापस किया जाएगा। जो किसान लैंड पुलिंग नहीं चाह रहे, उन्हें 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा। नए टाउनशिप से सिर्फ उन्नत शहरों का ही निर्माण नहीं होगा, बल्कि इससे रोजगार, निवेश, सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार राज्य आवास बोर्ड को 6 सैटेलाइट टाउनशिप में ज़मीन बेचने के लिए करीब 400 आवेदन मिले हैं। ज़मीन की कीमत 100 करोड़ रुपए तक होने पर प्रस्ताव संबंधित जिला के डीएम के पास जाएगा। कीमत 100 करोड़ से अधिक हुई तो प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को भेजा जाएगा। जिला या प्रमंडलीय रैयती भूमि क्रय समिति जमीन की जांच करेगी। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के अनुसार दर, कुल मूल्य और बातों का आकलन होगा। जमीन के मालिक से लिखित सहमति ली जाएगी। इसके बाद बिहार राज्य आवास बोर्ड 7 दिनों के भीतर जमीन के मालिक के बैंक खाते में पैसे भेज देगा। शहरी क्षेत्र की जमीन के लिए बाजार मूल्य या न्यूनतम सरकारी दर MVR का दोगुना पैसा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र की जमीन के लिए बाजार मूल्य या MVR का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। आपको बता दें कि RJD के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि गुजरातियों के नेतृत्व में बिहार में जमीन की लूट हो रही है। बिहार की जमीन और पानी पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं, अपनी जेब भरने में लगे हैं, किसान इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि 12 टाउनशिप प्रोजेक्ट में गुजराती संस्था की एंट्री हो चुकी है। वह संस्था बिहार सरकार को बताएगी कहाँ बनेगा मॉल, कहाँ पार्क, तैयार करेगी पूरा मास्टर प्लान। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए रेडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।